नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है 29 जुलाई। और हम बहुत लकी हैं कि ये जीव अभी हमारे प्लेनेट पर मौजूद है जिसे हम देख सकते हैं, वरना कई सारे ऐसे जीव पृथ्वी पर रह रहे थे जो आज नहीं है। तो इस जीव के कंजर्वेशन के लिए हम 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी हम उसको कह सकते हैं, वो मनाते हैं। तो आप सबको या हमें बहुत बधाई इस चीज की कि ये जीव हमारे साथ मौजूद है और हम इसको कंजर्वेशन कर पा रहे हैं वर्तमान में, और भविष्य में भी हमारे साथ बना रहेगा। इस जीव संबंधी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरह का एक जीव है जो बहुत ही शानदार जीव, रॉयल जीव माना जाता है। इसकी अगर कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन हम देखें तो लगभग ये 12 से 13 फीट लंबा होता है। इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम तक हो सकता है और एज 20 से 25 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। वैसे कैट फैमिली जो है वो जीव पानी में उतरने से कतराते हैं, ज्यादा वो पानी से बचते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जो बहुत अच्छा तैराक होता है। कैट फैमिली के अंदर बच्चे जो इनके होते हैं उसमें जो जीने की दर है वो केवल आधी ही होती है, आधे बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। साथ ही ये जो धारियां इसके ऊपर है, ये इसकी खास पहचान है, और किसी भी दो बाघ की धारियां कभी भी सेम नहीं होती है, सब अलग अलग होती है इसकी। इतना जोर से गुर्राता है, रोरिंग जिसको कहते हैं, गरजना 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है इसकी आवाज को, इतना ये है। और ज्यादातर ये अकेला रहना ही पसंद करता है। ग्रुप में ये जीव ज्यादा पसंद नहीं करता, बहुत कम देखा जाता है, लेकिन अकेला विचरण करता है ये जो जीव है वो। इसके रहने के लिए देखें तो ये कई तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस और फॉरेस्ट एरियाज में ये रह सकता है। उसमें से अगर हम रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों की बात करें तो उसमें रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, जो मैंग्रोव होते हैं, दलदली वन जिनको होते हैं, ज्वारी वन, उससे भी रहता है। और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर तो वो उसी में रहता है, कीचड़ में, दलदल में, मैंग्रोव के अंदर। जो घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है, उनमें भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो एक बहुत बड़ी रेंज है जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये रह सकता है। इस तरह का एक ये शानदार जीव है जिसके जो वर्तमान में बहुत कम बच गया है, इस वजह से हम इस दिवस को मनाते हैं। तो हम जब बिग कैट फैमिली की बात करते हैं तो बिग कैट फैमिली में कैट फैमिली में बहुत लंबी लिस्ट है, कई सारे जीव इसके अंदर आते हैं, लेकिन बिग कैट फैमिली में कुछ 8 जीव हैं दुनिया में जो काफी चर्चित हैं। और मैं इनकी थोड़ी सी आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम लॉयन की बात करें तो ये यहाँ देखिए, एशिया के इस हिस्से में और अफ्रीका के इस हिस्से में इसका नेचुरली हिस्टोरिकल आवास था, लेकिन वर्तमान में ये केवल ये जो आसमानी स्पॉट आपको दिख रहे हैं वहीं पर बच गए हैं। और यहाँ थोड़े एशिया में तो एक ही जगह है जो घीर गुजरात में, जिनको एशियाटिक लायन कहते हैं, जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में करी भी थी। इधर देखेंगे हम लेपर्ड, तेंदुआ जिसको हम कहते हैं, या पैंथर भी है, लगभग सेम ही जीव है दोनों ये देखिए इनकी रेंज पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये पूरे अरब कंट्रीज और अफ्रीका के इस पूरे रीजन में ये रहता है। लेकिन वर्तमान में जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स हैं वहीं पर ये बच गया है। जैगुआर एक किसी तरह का और जीव है जिसको हम दक्षिणी अमेरिका के अंदर, या जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों में सबसे बड़ा बिल्ली प्रजाति का जीव कहते हैं जैगुआर। और ये देखिए यहाँ ये इसका नेचुरल आवास था, यूएसए, मैक्सिको से लेके सेंट्रल अमेरिका के ये देश और दक्षिणी अमेरिका के ये देश। वर्तमान में जो रेड कलर्स है वहां पर ये दिखाई देते हैं, अदरवाइज दूसरी जगहों से ये भी विलुप्त हो चुके हैं। इसी तरह से आप स्नो लेपर्ड देखिए, ये सारे हिमालय, तिब्बत का पठार, कुनलुन, इधर तियान शान, और ये जो रीजन है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर ये स्नो लेपर्ड वर्तमान में देखने को मिलता है। ये क्लाउडेड लेपर्ड है। आपने मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि मेघालय का नेशनल स्टेट एनिमल भी है, वही है। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है हिमालय के इस रीजन में, और ये पूरा जो रीजन है विश्व का, दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर ये पाया जाता है नेचुरली। इसके अलावा अगर हम टाइगर्स की बात करें तो ये देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो येलोइश जगह है वहां इसका नेचुरली निवास था, लेकिन अब ये केवल ये रेड स्पॉट्स हैं वहां वहां बच गए हैं। यहाँ से आप शुरू करके ये क्षेत्र, और मेजर रीजन ये है जहाँ पर वर्तमान में ये है, और उसमें से भारत सबसे प्रमुख है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, टाइगर और लॉयन के बीच में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो लॉयन में एक जैसा कलर होता है, इसमें धारियां होती है। और अगर हम आकार और साइज की बात करें तो ये जो है सबसे बड़ी कैट फैमिली का जानवर है। टाइगर जो है ये लॉयन से भी बड़ा होता है।
और लंबा भी इससे ज्यादा होता है। लॉयन लगभग 250 किलो के आसपास होते हैं, जबकि ये 300 किलो को भी क्रॉस कर जाता है। लंबाई भी 1 से 2 फीट इसकी टाइगर की ज्यादा होती है। बस फर्क ये है कि ये कंधे से, ये जो लॉयन है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। ये कंधे से पूंछ तक बिल्कुल फ्लैट होता है, जबकि ये इसका इसका जो कंधा है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। दूसरा, दिखने में हमको ऐसे ही बड़ा दिखाई देता है, कारण उसका एक से गले में लंबे लंबे बाल हैं जो अनावश्यक रूप से इसको बड़ा दिखाते हैं। अदरवाइज इसके बाल नहीं है, अदरवाइज ये बड़ा जानवर है। बिग कैट फैमिली में टाइगर सबसे बड़ा जानवर होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, चीता। ये देखिए, इसका नेचुरल आवास एशिया से लेके भारत से लेके पूरा था, लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो गए और केवल ये रेड स्पॉट जो आपको दिख रहे हैं वहां पर ये बच गए हैं वर्तमान में। और इस जानवर की सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी पर सबसे तेज भागने वाला जानवर है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये कुछ समय के लिए भाग सकता है। और ताज्जुब की बात है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड केवल 3 सेकंड में पकड़ सकते हैं। तो उतनी रफ्तार पकड़ने में तो केवल 3 सेकंड लगते हैं। बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स कार भी ये काम नहीं कर सकती है जो ये कर लेता है। तो ये भी बहुत शानदार जीव है जो वर्तमान में केवल अफ्रीका में रह गया है। भारत वगैरह में इधर वापस इसको बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रयास अब सफल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। अरब कंट्रीज में भी ये थोड़ा सा मिलता है, लेकिन वहां भी प्रयास कर रहे हैं इसको वापस से बसा दें। ये डेजर्ट की कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। यहाँ देखिए दूसरा जीव है कूगर, या इसको पूमा भी कहते हैं। ये भी अमेरिका, जो जो न्यू न्यू नई दुनिया जिसको हम कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है यहाँ पर। तो इस इधर वाले इस पूरे कॉन्टिनेंट में जो कैट फैमिली वो दो ही है, या तो ये जगुआर पाया जाता है, सबसे बड़ी कैट फैमिली है इस पूरे नई दुनिया की। और ये जो रीजन है, ये जो है वो सेकंड सबसे बड़ी कैट फैमिली का जानवर यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरह से आप दुनिया में देखिए 6 बड़ी कैट फैमिली है। हम यहाँ टाइगर की बात भी डिटेल में इस वीडियो में कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम टाइगर दिवस क्यों मनाते हैं। तो टाइगर वर्तमान में 13 देशों में पाया जाता है। और अगर हम 20वीं सदी में देखें तो टाइगरों की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई, और वो 2021वीं सदी के शुरुआती दौर में और तेज गति से कम हो रही थी। तो वो 13 देश जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, उन्होंने नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया। वो पहला टाइगर ग्लोबल टाइगर के लिए ग्लोबल समिट था, पहला सम्मेलन था विश्व लेवल पर। और वो इसलिए किया गया कि टाइगर की संख्या बहुत तेज गति से कम हो रही है, तो उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उसको दुनिया भर में जन जागरूकता फैलाएं ताकि इस जीव का संरक्षण किया जा सके। तो उस समय इन्होंने 13 देशों ने ये एक फैसला लिया था कि आज जो भी संख्या है उसको हम T/2 यानी कि टाइगर्स को डबल करना है। कब तक? 2022 तक। ये उन्होंने उस समय एक लक्ष्य रखा था। अब ये 13 जो टाइगर कंट्रीज हैं, जिनको हम TRCs कहते हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज कहते हैं, उसमें देखिए 3 तो बड़े देश ये हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। इसके अलावा आप देखिए ये पूरी लिस्ट है 10 देशों की, 10 और 3 13 हो गए। यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ पर ये कंबोडिया है, इंडोनेशिया यहाँ पर इस तरह से है, लाओस यहाँ एक छोटा सा देश है, मलेशिया, ये आइलैंड है सारे, म्यांमार आप जानते ही हैं, यहाँ पर नेपाल, यहाँ ये थाईलैंड है, और ये वियतनाम यहाँ पर एक पतला सा देश है। तो इस तरह से ये सारे जो 13 देश हैं, इन्होंने मिलकर ये कहा कि 2022 में हम अपने अपने देशों में जितने भी टाइगर्स हैं उनको हम डबल करेंगे। और इसके लिए फंडिंग का जो काम है वो वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो इसके लिए फंडिंग करेगा। तो इस तरह से ये लक्ष्य रखा गया था उस समय, और वहीं ये तय हुआ था कि 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाकर हम जन जागरूकता फैलाएंगे, ताकि 365 दिन साल भर लोग टाइगर के प्रति सकारात्मक सोच रखें। अब हम भारत में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी, पर संक्षिप्त में फिर से बता देते हैं। भारत के अंदर टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसको बचाने के लिए, उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में। उस समय भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे, और ये अब वर्तमान में बढ़कर 51 हो गए। 51 टाइगर रिजर्व अभी इंडिया के अंदर मौजूद है। अब अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ देखिए आप अलग अलग जगहों पर, अगर अलग अलग सालों में हम, तो 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 हो गए, 14 में 2226 हो गए, और अभी देखिए 2018 में 2967 बाघ। विश्व के लगभग 70%, विश्व में लगभग अभी 4700 बाघ हैं, उसमें से 2967 बाघ अकेले भारत में है, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 हम कह सकते हैं। तो 70% से ज्यादा बाघ भारत अकेले देश में है। और आप देखिए 2010 में हमने कहा था कि डबल करेंगे, 1706 थे उस समय 2010 में सम्मेलन के दौरान, अभी 2018 में 2900 हो गए हैं, या 3000 हो गए हैं। तो हम 2022 तक ये लक्ष्य बड़े आसानी से हासिल भी कर लेंगे। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 526, कर्नाटक सेकंड पोजीशन पर है 524, उत्तराखंड थर्ड पोजीशन पर है 442, और महाराष्ट्र फोर्थ 312। इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बाघ सारे यहाँ पर मिलते हैं।
और कंट्री वाइज भी आप यहाँ इस लिस्ट को देख सकते हो, दुनिया में दूसरे देशों में कितने बाघ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि इन सब देशों में जो टाइगर पाए जाते हैं थोड़े थोड़े अलग होते हैं, कोई साइज में, कोई कलर में, कोई इस तरह से। इनको रशियन टाइगर कहते हैं, इंडोनेशियन टाइगर, मलेशियन टाइगर, इंडियन टाइगर, या इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर भी हम इसको कहते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े अलग अलग वर्जन है इनके, लेकिन है सारे टाइगर्स ही। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो येलो स्पॉट्स हैं वो तो इसका नेचुरल निवास स्थान था, हिस्टोरिक जिसको हम कह सकते हैं, पर वर्तमान में ये रेड स्पॉट्स आप देख लीजिए, वहां रसिया में केवल इसी हिस्से में बच गए हैं। देखिए ये छोटा सा, ये और ये पूरा रीजन ऐसा। और ये चाइना से तो विलुप्त ही हो गया, खत्म हो गया। और ये अभी रेड डेटा बुक के इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है, और कुछ जो स्पीसीज, कुछ जो टाइगर के टाइप्स है वो तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्थिति में पहुंच गए। अब हम बात करेंगे भारत में जो 51 टाइगर रिजर्व है वो कौन से, तो मैं फटाफट उनकी लोकेशन आपको बता देता हूँ, आप स्टेट वाइज उस चीज को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, क्या राजाजी और कार्बेट नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क में भारत में सबसे ज्यादा एक टाइगर रिजर्व जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, वो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट टाइगर रिजर्व कहता है। तो उत्तराखंड में 2 है। इसके बाद राजस्थान में आप देखिए सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे राजस्थान में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा है और पीलीभीत है, ये 2 है यहाँ पे। फिर आप देखिए बिहार में वाल्मीकि, पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में 2 है, बिहार में 1 ही, वाल्मीकि। फिर देखिए हम अगर असम की बात करेंगे तो उसमें मानस यहाँ पर है, ओरांग यहाँ पर है, काजीरंगा और ये नामेरी, 4 यहाँ पर टाइगर रिजर्व है असम के अंदर। अब आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा यहाँ पर है, कामलांग और पाके, ठीक है। और यहाँ अगर मिजोरम में देखें तो ये डाम्फा है, ये मिजोरम स्टेट में डाम्फा, और झारखंड में पालामाऊ। इसी तरह से ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोशिया। छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो अचानकमार, उड़ांती, सीतानाड़ी और इंद्रावती, ये 3 है। मध्य प्रदेश में आप देखिए यहाँ पर पन्ना है, इस तरफ यहाँ बांधवगढ़ है, यहाँ पर संजय दुबरी है। इस तरह से ये जो जगह है वो काना, और यहाँ पर पेंच, और ये जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। 6 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। और टाइगर की संख्या वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी में है, 526 टाइगर है। इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर बात करेंगे तो मालेगाट, सह्याद्री, तदोबा, अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा और बोर, और ये पेंच। पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 नेशनल टाइगर रिजर्व हो गए महाराष्ट्र के अंदर। तो अगला देखिए तेलंगाना, तेलंगाना में 2 है, कावल और अमराबाद। और ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसकी खास बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है बाकी की तुलना में अगर हम देखें। जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो बोर था वो सबसे छोटा था, उसमें 138 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है वो। आगे देखिए आप कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर यहाँ पे डांडेली, आंसी, भादरा, नागरहोल और बांदीपुर। और यहाँ पे बिलीगिरी, रंगानाथ टेम्पल। इस तरह से 5 नेशनल टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो सत्यमंगलम, मधुमलाई, अनामलाई, उसके बाद श्रीविलीपाथूर, मेघामलाई और काकाकाड, मुंडनथुराई, ये 5 टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के। और अंतिम अगर हम केरला की बात करेंगे तो केरला में एक तो है पेराम्बिकुलम और दूसरा है पेरियार। तो इस तरह से ये 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व भारत के अंदर वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी रेंज होने की वजह से टाइगर्स की संख्या जो है वो लगातार इसमें बढ़ रही है। इसमें सारे स्टेट्स के सवाल जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा किस स्टेट में स्थित है। ये देखिए एक हमारे यहाँ पर एक संस्था है जिसको हम कहते हैं द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2006 में बनाई गई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मुख्य काम है वो भारत में बाघ संबंधी जितने भी फैसले हैं, बाघ संबंधी जो भी योजना, प्लानिंग, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट संस्था यही है। और इसकी साइड पर देखें तो 51 जो 51 हमारे टाइगर रिजर्व है उनकी सब लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप इनको आराम से देख सकते हो कहाँ कहाँ पर ये सारे लोकेटेड है। ये संस्था इस तरह से है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में, और बाघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी संस्था है।
अब हम बाघों की बात करें तो कैलाश सांकला जी की बात हमें करनी होगी। ये कंजर्वेशनिस्ट हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, ये भारत के फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका टाइगर कंजर्वेशन में भारत के अंदर। जोधपुर के रहने वाले थे ये, राजस्थान में 94 में इनकी डेथ हुई। इनकी कुछ बुक्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइगर 1974 में, टाइगर लैंड 1975, टाइगर द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर ये 1977 में आई, और रिटर्न ऑफ टाइगर ये 1993 में आई। किताबें बहुत ही प्रचलित हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। इसी तरह से एक और शख्सियत मिस्टर फतेह सिंह राठौड़, ये भी बहुत चर्चित हैं। इनको इंडिया टाइगर मैन कहते हैं या टाइगर गुरु भी कहते हैं। ये रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसका फील्ड डायरेक्टर थे और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे 1960 से। 2011 में इनकी डेथ हुई। ये भी जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर के निवासी हैं। इन्होंने एक एनजीओ भी चलाया था, टाइगर वॉच, TW, 1990 में इन्होंने शुरू किया था। ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसको इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस दिलाने में, सफलता और प्रसिद्धि दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल है फतेह सिंह जी का। अब जब हम रणथंभौर की बात कर रहे हैं तो एक टाइगर की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है और उसका नाम है मछली। ये जो टाइगर है उसका नाम मछली टाइगर। और ये जो टाइगर है वो सबसे चर्चित टाइगर्स में है दुनिया में। सबसे ज्यादा फोटोग्राफी अगर किसी टाइगर की गई है तो इसकी की गई है। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ फिल्में बनाई गई तो इस टाइगर की बनाई गई है। तो बहुत ही चर्चित टाइगर, बहुत ही फेमस है। इसका नाम मछली इसलिए, इसके चेहरे पर मछली जैसा संकेत है, सिंबल है, इस वजह से इसको मछली कहते हैं। इसके कई सारे नाम है। T16 मतलब टाइगर नंबर 16, क्वीन ऑफ रणथंभौर इसको कहते हैं, लेडी ऑफ द लेक, ये रणथंभौर में जहाँ रहती है वहाँ छोटी छोटी झीलें हैं और उसके ऊपर इसका एक छत्र साम्राज्य था, इसलिए इसको लेडी ऑफ लेक कहा जाता है। उन झीलों के आसपास ही रहती थी। लिजेंडरी भी कहा जाता है, आइकॉनिक, क्वीन मदर कहते हैं इसको। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इसने काफी संघर्ष किए हैं, इस वजह से इसको क्वीन मदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्रोकोडाइल किलर इसको कहा जाता है और इसी वजह से ये बाघिन बहुत चर्चा में आई थी। 2003 की बात है। 2003 में वहां बहुत सूखा पड़ा था तो पानी बहुत ही कम जगहों पर बच गया था। तो ऐसे में इसके जो तालाब थे, जो जो वहां पर झील थी, उसमें मगरमच्छ आ गया था। और उस मगरमच्छ के आने की वजह से इसने अपने आप को इनसिक्योर महसूस किया और ये तो सोचती थी कि उस पर उसका ही अधिकार है, दूसरा कोई जीव नहीं आ सकता है। तो फिर इसने क्या, बड़ी चालाकी से पहले तो अपने जो बच्चे थे उनको दूर किया वहां से, और फिर उसके बाद ये वापस लौटी और 1 से 1.5 घंटे तक इससे संघर्ष करती रही। और 14 फीट लंबे क्रोकोडाइल से उलझना किसी भी जीव के लिए बहुत मुश्किल है। और उस 14 फीट लंबे टाइगर को इसने 2013 क्रोकोडाइल को इसने मार दिया। और ये तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो ये विश्व की सबसे फेमस टाइगर बन गई, सेलिब्रिटी, मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। कहने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस बाघिन की वजह से रणथंभौर नेशनल पार्क को $3 मिलियन प्रति वर्ष इनकम होती थी। इतने लोग इसको देखने आते थे। बहुत ही चर्चित बाघ ये रही, बहुत ज्यादा चर्चित बाघिन थी। लेकिन 96 में इसका जन्म हुआ था और उसके बाद अगर हम 96 से लेकर 2016 तक बात करें तो 20 साल की एज में 18 अगस्त इसकी डेथ हो गई और नेचुरल डेथ थी ये इसकी। और उसके बाद इसको पूरे पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार इसका किया गया। और 2013 में इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी की गई थी, ₹5 की डाक टिकट, आप देख सकते हो। ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर बाघिन मछली, उसके नाम पर ये डाक टिकट जारी की गई। तो कितना बड़ा सम्मान है एक पशु के लिए, और होना भी चाहिए। हमें इन पशुओं को इसी तरह से देखना चाहिए। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि क्यों मारे जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हुई। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पोचिंग। इसकी चमड़ी के लिए इसको सबसे ज्यादा मारा जाता है। इसकी जो स्किन है उसके लिए ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इस वजह से लोग इसका बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। इनके बाल जो हैं, इनके दांत, कैनाइन दांत जो हैं, इनके नाखून हैं, इनके पंजे, इनकी हड्डियां, इन सब चीजों के लिए अवैध शिकार किया जाता है और फिर इनको इलीगली बेचा जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और हैबिटेट लॉस, हमने तो ये कर दिया, ये इसका घर था और हमने, अब यहाँ कैसे सरवाइव करेगा कोई भी जानवर। ये वैसे ही है जैसा हमारा कोई घर गिरा दे और हम सड़क पर आ जाए, फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये कुछ मेजर कारण है, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। तो हम कैसे इसको बचाएं, तो हमको ये जो इसके कंजर्वेशन नेचुरल जो है इसके हैबिटेट्स है उसको बचाना होगा। टाइगर प्रोजेक्ट रन करने होंगे जैसा कि हमने किया भी है, नेशनल पार्क बनाने होंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोविजन होना चाहिए जो इसको मारते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। अब हम कुछ डेथ्स पर इसकी नजर डालते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2015 में टाइगर मारे गए 82, 2016 में 121 है। सबसे वर्स्ट ईयर माना जाता है 2016, मतलब 21वीं सेंचुरी। 121 टाइगर मारे गए थे उस समय। 2017 में 117 मारे गए, 2018 में 101, 2019 में 95 टाइगर मारे गए थे।
देखिए। और ये ज्यादातर जो मर रहे हैं वो इनकी जो मोर्टालिटी है वो ये पोचिंग की वजह से मारे जा रहे हैं। अब स्टेट वाइज भी आप देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, 30 मारे गए सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में 18, कर्नाटक में 12 मरे। बाकी राज्य भी देखिए, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, इन सारे राज्यों में भी मारे गए, लेकिन जहाँ ज्यादा है वहाँ ज्यादा मर रहे हैं। तो इतने अवैध शिकार इसके हो रहे हैं तो कंजर्वेशन में बड़ी दिक्कत आती है, और ऐसी तरह से चलता रहा तो हम कितना ही कंजर्व कर ले, हम कैसे इसको बचा पाएंगे इस चीज को। एक ही और रिपोर्ट है, आप देखिए 2016 की बात करें, 2016 के फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले 6 महीने में 74 टाइगर्स मारे गए थे। और उसमें भी आप देखिए स्टेट वाइज 19, केवल 6 महीने की बात है, मध्य प्रदेश में 19 टाइगर मारे गए, महाराष्ट्र में 9, कर्नाटक में 8, बाकी स्टेट्स को देखिए, उत्तराखंड में भी 9 मारे गए, बाकी स्टेट में आप देखिए क्या हालत है इनकी। और उसमें से आप देखिए इस 2016 में जो 74 मारे गए, उसमें से 30 तो अवैध शिकार है, कोचिंग के लिए मार दिए गए। और बाकी के लिए आप देखो ये मरे हुए मिले थे, 2 पुलिस वालों ने और गांव वालों ने मार दिए, अटैक कर रहे होंगे लोगों के ऊपर। रोड एक्सीडेंट में 3 मारे गए, फाइटिंग आपस में झगड़ के 12 की डेथ हुई, जबकि दूसरे जानवर के साथ मरकर एक टाइगर की डेथ हुई। तो सोचने वाली बात तो ये है, क्या नेचुरल तो मरेंगे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इलीगल जो इनकी डेथ हो रही है वो सोचने वाली बात है, उसको रोकना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए ईयर वाइज अगर हम जाएं तो केवल पोचिंग के लिए, मैं टोटल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अवैध शिकार जो टाइगर्स के हुए, 94 में 1994 में 95 टाइगर मारे गए, 95 में 121, 1996 में 52 टाइगर, 97 में 88, 98 में 39, 99 में 81, 2000 में 52, 2001 में 72, 2002 में 46, 2003 में 38, 2004 में 38, 2005 में 46, 2006 में 37, 2007 में 27, 2008 में 29, 2009 में 32, 2010 में 30, 2011 में 13, 2012 में 32, 2013 में 42, 2014 में 23 और 2015 में 25। और 2015 के बाद की कहानी में पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। पर ये तो सब कोचिंग के लिए मारे गए, केवल अवैध शिकार। इस तरह से बाघ मरेंगे तो हम इसको कैसे सर्वाइव करेंगे, इनको रोकना होगा किसी भी तरह से, और लोगों को भी सोचना होगा इस जानवर को मार के तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, और इसके साथ ही हमें रहना होगा, तभी जाके हम रह सकते। ये देखिए 2018 की अगर हम बात करेंगे तो 18 में आप देखिए सबसे ज्यादा फिर से मध्य प्रदेश में मारे गए 27, महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में, जहाँ ज्यादा भाग है वहाँ ज्यादा डेथ है। और धीरे धीरे बाकी सारे स्टेट्स की कंडीशन आप देखिए, ये 2018 और 19 का कंपैरिजन भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो वो है जो रिकॉर्ड हुए हैं कहीं, इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये तो आंकड़े मुझे लगता है बहुत कम है, ये तो बहुत ज्यादा मारे गए होंगे जब जाके रिकॉर्ड हुए। और अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग डेटा भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिलता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर भी ये रिपोर्ट भी यही कह रही है, मध्य प्रदेश में 21 बाघ मर गए, महाराष्ट्र में 18 मर गए, उत्तराखंड में 10 मर गए। तो ये सारी रिपोर्ट्स ये साबित करती है कि ये जो डेटा है वो तो रिकॉर्डेड डेटा है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उनका क्या है। तो बहुत ज्यादा बाघों की डेथ हो रही है, और इतनी इस तरह से डेथ होती रही तो ये जानवर को बचाना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, मतलब इसको बचाना बहुत जरूरी है, और सरकार इसको बचाने का काम कर रही है। तो आज टाइगर दिवस था, इसलिए मैंने आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन साझा करने का सोचा और मैंने की। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही रॉयल शानदार जीव है, हमारी संस्कृति की पहचान है, माँ दुर्गा का वाहन है। हमें इस जीव की सुरक्षा करनी होगी, इसके प्रति सकारात्मक सोच रखनी होगी, और इसके कंजर्वेशन के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।